ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो ऑड पेरिटी जनरेटर सर्किट अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो उसमें ये इसका था सर्किट डायग्राम। अच्छा, अब अगर हम इसको इस तरह टाइमिंग डायग्राम बनाएं, सही, तो वो भी बहुत आसानी से बन सकता है। आप इस ट्रुथ टेबल से आप देख सकते हैं 0000 पे इसका आउटपुट है 1 और 0001 पे इसका आउटपुट है 0। तो आप इस तरह इसको देख के आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 0000, इस पे आउटपुट था 1। तो देखिए ये 1 आउटपुट दे रहा है। जब इस तरह ऊपर होता है तो वो 1 होता है, नीचे 0 होता है। इस तरह 0001, इस पर आउटपुट था 0। तो देखिए इस पर आउटपुट है 0। इस तरह 0, यहाँ से देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस तरह यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, ठीक है। ए बी सी और डी, इस तरह। तो 0000, फिर उसके बाद 0001, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट 0, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आउटपुट 1, सही है। और यहाँ पे आउटपुट 0। ओके, सो 0010, ठीक है। इस पे आउटपुट फिर 0 और 0011 पे आउटपुट 1। ये आप ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं। तो इसका टाइमिंग डायग्राम, तो आप इस इधर यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे 0010, इसका आउटपुट देखिए 0 आ रहा है। और 0011, इसका आउटपुट 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट 1। इस तरह 0100, सर तो इसका आउटपुट है 0। ये ऑड पेरिटी का ये टाइमिंग डायग्राम बन गया, सही है। सर जी जी, नेगेटिव पल्सिस पे 0 होता है, पॉजिटिव पल्सिस पे 1, इस तरह। ये ट्रुथ टेबल से आपने देखना होगा, सही है। ये और टेबल है, ठीक है। तो 0000 से यही ऑड पेरिटी हमने कंटिन्यू की हुई है। 000 पे जब चारों 0 हो तो 1, और इस तरह 0001 पे 0, तो 0010 पे 0, इसी यस, आउटपुट ही है। तो इसी के ओके मुताबिक सर, आपने चलना होगा, ठीक है। यहाँ पे ओके सिर्फ सर, मिस्टेक हुई है कि ये देखिए, इन्होंने D3 D2 ये इस तरह नहीं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इस तरह, ठीक है। ये ए बी ओके सर, सी डी, ये यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक हुआ है, बाकी वो एज इट इज सही। तो आप लोग इस तरीके से इसका टाइमिंग डायग्राम भी बना, अब बहुत आसानी से है। बस जो ऊपर आएगा तो वो 1 होगा, जो नीचे वो 0 को रिप्रेजेंट करना है तो नीचे ले जाएं, 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर ले जाएं, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट मैंने असाइनमेंट नंबर 2 अपलोड किया हुआ है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, सही। ओके सो अच्छा, ये अब फॉर एग्जांपल ये इन बाकियों को छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, ये एक मैप है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि इम्प्लीमेंट ईच एक्सप्रेशन विद नैंड लॉजिक यूजिंग अप्रोप्रिएट डुअल सैम्पल्स, क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को सिर्फ नैंड गेट से बनाएं। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल स्टॉक में सिर्फ नैंड गेट अवेलेबल हैं, बाकी गेट्स नहीं हैं। यानी स्टॉक में सिर्फ नैंड गेट्स अवेलेबल हैं, एंड भी नहीं है, और भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, एक्सक्लूसिव भी नहीं है, सिर्फ नैंड गेट्स अवेलेबल हैं। नैंड गेट्स आपको पता है किस तरह होते हैं, ये जो है होते हैं ये इस तरह, ये कहलाते हैं नैंड गेट्स। तो अगर कोई भी फंक्शन हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट से किस तरह बनाएंगे,
तो देखिए ये आप फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है ए बी सी प्लस डी ई। अगर आप देखें तो इनको इसको बनाने के लिए हमने एंड गेट का सहारा लेना होगा। इसको बनाने के लिए एंड गेट का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, और इसको बनाने के लिए हमें और गेट का सहारा लेना होगा। तो इन तीनों, ये तीन गेट इस्तेमाल होंगे। इन तीनों में से तो कोई भी नैंड गेट नहीं है, ये भी नैंड गेट नहीं है, ये भी नैंड गेट नहीं है, ये भी नैंड गेट नहीं है। तो अब हम इन तीनों को ये नैंड गेट किस तरह बनाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले इसको सिंपली ड्रा करें ए बी सी, ठीक है, और ये तीनों एंड है तो ये हुआ एंड। अच्छा, फिर डी ई, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एंड। फिर इन तीनों का, दोनों का जो वो है और। तो देखिए ये और गेट बना लिया। फिलहाल बबल्स को इग्नोर करें। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब इनको एंड गेट किस तरह बनाएंगे, तो आपको पता है कि जब भी कोई आउटपुट होता है और वो 2 दफ़ा नॉट गेट से गुजर जाता है, तो इसका आउटपुट वही ही आता है जो कि यहाँ पे था। यानी अगर यहाँ पे जो x है तो यहाँ पे वापस x आएगा। अगर यहाँ पे x बार है तो वो वापस यहाँ पे x बार ही आएगा। उसकी वजह ये है कि वो एक दफ़ा इन्वर्ट हुआ, मगर फिर दोबारा वो इन्वर्ट हुआ तो वापस यही बन जाता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो जाता है, मगर 0 दोबारा जब नॉट गेट से गुजरते हैं तो 1 आता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम 2 दफ़ा नॉट गेट लगा रहे हैं तो इसका आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हम रूल्स की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको नैंड गेट बनाने के लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे भी हमने बबल और यहाँ पे भी हमने बबल वो किया। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था, अब वो आउटपुट यहाँ पे भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्योंकि 2 दफ़ा मैंने बबल ड्रा किया, और 2 दफ़ा मैं बबल क्यों ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे नैंड गेट बनाना चाहता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आप सिर्फ नैंड गेट इससे बनाएं, क्योंकि स्टॉक में सिर्फ नैंड गेट अवेलेबल हैं और या एंड कोई और नहीं है। सही। अच्छा, इस तरह यहाँ पे भी मैं करूँगा, यहाँ पे भी बबल और आगे जाके यहाँ पे भी बबल। 2 दफ़ा बबल से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि 2 दफ़ा बबल गुजरने से वो आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब क्या होगा कि ये इस एंड से इस बबल लगाने की वजह से ये हुआ नैंड गेट, ये हुआ एक नैंड गेट। तो यहाँ पे देखें इस एंड के साथ बबल लगा दिया तो इससे भी बन गया नैंड गेट, इन दोनों से तो नैंड गेट बन गया। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे और से। और से अगर स्टार्ट में हम 2 बबल लगा दें इस तरह, जो भी 2 आउटपुट आएंगे उसको बबल से गुजार के आप यहाँ पे आउटपुट दें, तो ये भी नैंड गेट के तौर पे काम करता है। और ये हम पहले ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर भी चुके हैं। देखें, अगर किसी भी फंक्शन के बारे में आपको शक है कि ये नहीं, इस तरह नहीं है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से, ठीक है ना। यानी अगर आप यहाँ पे कोई नैंड गेट ले लें, फॉर एग्जांपल ए बी, ये इनपुट है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है आपको पता है, एंड का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। ये है नैंड गेट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या ये नैंड गेट के तौर पे काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे चेक करते हैं। ट्रुथ टेबल से ये देखें 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये है ए बी की वैल्यूज़। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे ए भी बबल है और बी भी बबल है, तो हम इन दोनों को पहले बबल कर देंगे, ए भी बबल कर देंगे और बी को भी बबल कर देंगे, और फिर इन दोनों को एंड कर देंगे, ठीक है ना। ए को भी बबल कर देंगे और बी को भी बबल कर देंगे, और फिर इन दोनों को सॉरी और करना है, ए बबल को
और बी बबल को, और लेकिन और गेट है ना, ए बबल बी बबल ये दोनों और हो रहे हैं, हम इसको और करेंगे। अच्छा तो पहले तो इसको उल्टा कर दें। तो ए जब बबल से गुजारेंगे, यहाँ पे ए जब बबल से गुजरेगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1। 1 हाँ, और ये वाला बताएं शाबाश इस तरह। 1 हाँ, ये भी 1 सही है उसामा, ठीक है। फिर ये वाला 1 1 0 0। अच्छा, कोई और स्टूडेंट बताएं। 0 हसनैन आप बताएं। ए डैश, अगर ए बी ये वैल्यूज हैं तो ए डैश बी डैश की क्या वैल्यूज होंगी हसनैन? देखिए ना ये हाल है। जी बताएं शाबाश। ए अगर 1 है तो ए डैश नेट कितना होगा? शम्स आप बताएं। सर जी 0 हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 1। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? 0 और यहाँ पे 0 0, ठीक है ना। हसनैन आपको तो इन्वर्ट करना भी नहीं आता, आपके पेपर का क्या होगा? अच्छा, अब इन दोनों को, ये जो हैं इसको आप इग्नोर कर दें क्योंकि अब बबल्स बन गए हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है। 1 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 1 1, शाबाश। 10 को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 1 1। और 10 को 01 को ऐड करते हैं 1 1, और 00 को ऐड करते हैं तो 0 0। अच्छा, अब देखिए नैंड का आउटपुट क्या था? 1 1 1 0। और यहाँ पे जो ए डैश प्लस बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश का जो प्लस है, इनका आउटपुट भी 1 1 1 और 0 आ रहा है ये कौन है जिसका कनेक्ट नहीं हो रहा? आफाक सर जी अफाक है। तो बस इसका अपना मसला होगा, अब हम क्या करें। यस सर। इसको मैं ओके। सो इसका मतलब ये है कि ये जो इस यहाँ पे मैंने ये सर्कल में ड्रा किया है, ये बिल्कुल कौन सा गेट है? नैंड गेट के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि आउटपुट इसका देखें, बाकायदा मैंने प्रूफ भी किया कि ये इस तरह पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, कि आप ये प्रूफ करें कि ये जो है इसका आउटपुट नैंड गेट की तरह है कि नहीं है, सही है ना। तो ये देखिए टेबल से मैंने प्रूफ कर दिया है, सही। ओके, सो ये हुआ। अब देखें, अब तीनों नैंड गेट बन गए बबल्स लगाने से, ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट और ये भी नैंड गेट। तो अब देखें ये हम नैंड गेट, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? उसामा, सईद उसामा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन है ए बी सी प्लस डी डैश प्लस ई डैश, और क्वेश्चन वही है कि आपने इसको नैंड गेट से बनाना है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले क्या सर करना है? तो सबसे से पहले सर इसको नैंड गेट बनाना है सर। हाँ, ए बी सी का एक एंड गेट बनेगा, शाबाश, ठीक है। यस सर। फिर फिर डी का अलग नैंड गेट और ई का नो सर। फिर हाँ, जो है ना डी का वो जो एंड गेट तो नहीं बन सकता। डी का अलग और ई का अलग सर। क्या अलग? क्या एंड गेट? एंड गेट तो नैंड नहीं, गेट बनाएंगे। ये तो अलहदा अलहदा है, अलहदा क्या, तो एंड गेट नहीं बनता इस एंड गेट का इस डी डैश के साथ, ठीक है, क्या होगा? इन दोनों का और होगा, एडिशन और होगा, ठीक है ना, और ये भी आर और होगा। है। यस तो इन तीनों का, इसका, इसका आर। और इसका, इन तीनों का और गेट हम बनाएंगे, यस सही। सर। ये डी नहीं है बल्कि ये क्या है? डी डैश, सही। देखिए डी डी डैश। यस डैश सर। और ई डैश, सही। अच्छा, तो इनका तो ऑलरेडी डैश डैश है यहाँ पे, मगर यहाँ पे तो डैश नहीं जाना, ए बी सी का तो डैश नहीं है ना, ये तो हो यस सर। नहीं है।
तो इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे भी बबल लगा लेंगे और यहाँ पे भी 2 दफ़ा। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ 2 दफ़ा बबल लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पर तो अब क्या हुआ, ये पहले एंड गेट था, अब यहाँ पे बबल लगाया तो इससे क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। नैन सही है ना। और यहाँ पे ये भी बबल है, ये भी बबल है, ये भी बबल है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर और गेट के तमाम इनपुट्स अगर स्टार्ट में बबल हो जाएं, स्टार्ट में और गेट के तमाम इनपुट्स स्टार्ट में बबल हो जाएं, तो ये किसके तौर पे काम कर सकता है, नैंड गेट, और या नैन नैंड गेट। गेट के तौर पे। यस सर, यस सर, अभी अब मैंने प्रूव नहीं किया, वो 2 इनपुट का था। ठीक है, यस सर। अब 3 इनपुट के लिए आप लोग, ठीक है ना, अब 3 इनपुट के लिए नैंड गेट किस तरह होगा, ये कौन प्रूव कर सकते हैं आप लोग, 0 0 0, ठीक है, 0 0 1, ये चले जाएं 1 1 1 तक। सही है ना। और इसका आउटपुट फाइंड करें, ये नैंड गेट का। ठीक है, फिर 3 इनपुट्स यहाँ पे ले लें, ए बी सी, ठीक है ना, फिर ए डैश यानी ए बबल, बी बबल और सी बबल, ठीक है ना। और फिर इस तरह आप लोग ए बबल प्लस बी प्लस, यानी तीनों का बबल्स का अलग अलग। और गेट और आप फाइंड करें, इन दोनों को ऐड कर लें। यहाँ पे जो भी कम्बिनेशन आते हैं इनको यहाँ पे ऐड करते जाएं, यहाँ पे जो भी कम्बिनेशन आते हैं इनको यहाँ पे ऐड करते जाएं, यहाँ पे जो भी कम्बिनेशन को ऐड करते जाएं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो आउटपुट होगा वो इस आउटपुट के बराबर होगा, ये नैंड गेट का आउटपुट होगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। यस सर। करें और फिर ग्रुप में इसको एक स्नैपशॉट लेके मुझे सेंड करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने खुद किया है कि नहीं किया। ठीक है ना। 3 इनपुट के लिए आप लोगों ने प्रूव करना है कि नैंड गेट का आउटपुट, और यहाँ पे इस तरह स्टार्ट में बबल लगी हुए और गेट का आउटपुट, ये जो है यानी ये वाला आउटपुट और नैंड गेट का आउटपुट दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है ये, अगर स्टॉक में सिर्फ नैंड गेट अवेलेबल हो तो वो इस तरह होगा। ठीक है, अच्छा, अगर स्टॉक में सिर्फ और गेट अवेलेबल हो नॉर गेट अवेलेबल हो तो वो भी आसान है। वो किस तरह कि वो POS के रिलेशन से आप बना सकते हैं, यानी A प्लस बी, ठीक है ना, इंटू सी प्लस डी, ये, ठीक है। आप इसको ड्रा करें सिर्फ नॉर गेट से, सिर्फ नॉर गेट्स, क्योंकि स्टॉक में सिर्फ नॉर गेट अवेलेबल हैं, तो आसान है। ए बी का आप पहले और, ठीक है, ये ए बी का और हो गया, और फिर सी डी का और, ये सी और डी, ये देखिए प्लस है चूँकि यहाँ पे, तो इसको और किया, और इन दोनों का जो प्लस है वो यहाँ पे फिर क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पे कौन सा गेट लगाऊंगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड गेट, ठीक है ना। अब सिर्फ नॉर से बनाना है, तो यहाँ पे बबल और यहाँ पे भी बबल, यहाँ पे बबल, एक के एंड में बबल, दूसरे के स्टार्ट में बबल। तो देखिए ये और से नॉर बन गया, ये भी और से नॉर बन गया। अब एंड के स्टार्ट में अगर 2 बबल होंगे तो ये नॉर गेट के तौर पे काम कर सकता है, ये आप लोग याद रखें। एंड गेट के स्टार्ट में अगर ये है तो ये बराबर है किस चीज़ के, बताया ना, किस चीज़ के बराबर है, नैन की सर। नॉर गेट के, नैंड नहीं, अब नैंड गेट नहीं, अब नॉर गेट। देखिए और के स्टार्ट में बबल लगाएं तो ये नैंड बन जाता है, और एंड के स्टार्ट में बबल लगाएं तो ये नॉर बन जाता है, ये आप लोग याद रखें। सही, एंड के स्टार्ट में बबल्स लगाएं तो इससे
नॉर बन जाता है। और के स्टार्ट में बबल लगाएं स्टार्ट में, ठीक है ना, तो इससे क्या बन जाता है, कौन बताएगा? एंड हाँ, एंड नहीं ना, बबल्स लगाने से ये नैंड बन जाता है, लैंड। नैंड। ये तो अभी हम पहले पर, सर ये नाम में कंफ्यूजन ठीक है है ना सर, जी। नाम में कंफ्यूजन है सर, सब्जेक्ट सब एक जैसे है, तो इसलिए नेम में इंसान कंफ्यूज होता है। समझ नहीं आई क्या है? सर मैं कह रहा हूँ कि नेम जो है ना, एंड गेट और नैन गेट सारे के सारे एक जैसे बोलते हैं, तो लेकिन इंसान अच्छा अच्छा, कंफ्यूज हो रहा है सर इसलिए। ठीक ठीक, अच्छा सही है सही है सही है। तो ये है, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो इसकी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, यस सर। अच्छा, अब देखें, आप इसको यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं। अब इसको ट्रुथ टेबल से प्रूफ, ये क्या है, टाइमिंग डायग्राम से प्रूफ करें। ज़ीरो, ये देखें, ये 0000, फिर 0001, 0010, 0011, इस तरह, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट ये देखें, ये कोई सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे इसका आउटपुट y1 है, इसका आउटपुट y2 है, इसका आउटपुट y3 है, इसका आउटपुट y4 है, और इसका आउटपुट x है। तो आप इसका टाइमिंग डायग्राम से क्या किस तरह करेंगे? पहले आप लोगों ने ट्रुथ टेबल ड्रा करना है A B C D का, ठीक है। 00 इस तरह आउटपुट लिखें, 0001, 0011, ये सारा कुछ, ठीक है। फिर y1 का आउटपुट लिखें, फिर y2 का आउटपुट लिखें, फिर y3 का आउटपुट लिखें, फिर y4 का आउटपुट लिखें, और फिर x का आउटपुट लिखें, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर ये 00 होगा तो जाहिर बात है, जब 00 का बबल यहाँ पे 1 बन जाता है, 11 का और जो है वो 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यस सर। आया 1, सही। 1। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे भी आप CD 00 ले रहे हैं, ठीक है। तो 00 यहाँ पे ये 1 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, y2 में आउटपुट 1 आएगा, सही। अच्छा, 1 और यहाँ पे है 0, तो 10 का एंड जो है वो 0 आता है, मगर उसका एंड 1 आता है, तो y4 होगा 1। अच्छा, 1 और यहाँ पे देखें ये 0 है ना, तो 0, 10 का एंड जो है वो 0 आता है, मगर उसका एंड जो है वो 1 आता है, तो y3 इसका होगा 1। तो यानी 000 के लिए y1, y2, y3 ये चारों 1 हैं, और x आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे 1 1 होगा, तो यहाँ भी 00 बन जाएगा, और 00 का और जो है वो 0 आता है, तो ये x सिर्फ 0 आएगा, x सिर्फ 0 आएगा। तो अब आप देखें, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और x जो है वो 0 है। देखें ये 0 है, फिर बाद में 1 बनेगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो पहले आप हिंद से लिखें, यस। काउंटिंग लिखें, 00000000110000111001101101110111 ठीक है। फिर इस तरह 100010001, इससे पहले हिंद से लिखें। फिर आप जो जो ए की वैल्यू है वो देते जाएं। अगर बबल से गुजर रहा है तो 01 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। फिर यहाँ पे आउटपुट देखें, ट्रुथ टेबल, तो पहले आप लोगों ने 000001 वो लिखें, ठीक है ना। लेकिन हमने ट्रुथ टेबल नहीं 0000। बनाया, ट्रुथ टेबल से और भी आसान हो जाता है। तो आप पहले ट्रुथ टेबल से करें, फिर उसके बाद टाइम एंड डायग्राम आसानी से बन सकता है, सही है। इसको आप देखें, अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपको लिंक दिया जाए तो आप फ़ौरन आया करें, ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं यस सर, यस सर। इसकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, और फिर हम मीटिंग को लीव करते हैं। ओके। अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं।
ठीक है, या पर्सनल में भी यस सर। पर्सनली भी पूछ सकते हैं इनबॉक्स में, सही। ओके सर। Okay, sir. Okay.